गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बीच में काफ़ी दिन मेरी लीव हो गई थी, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो लेकिन आज से फिर हम लोग वापस से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अब हम रिवीजन सेशन अपना नहीं लेके चलेंगे आगे, क्योंकि फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस क्रिएट करने का, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आज से ये जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जो हमारा रिवीजन पार्ट था उसको हम स्किप कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग उसकी जगह पे एक्सप्लेनर वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, दचिगम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो ये नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। किस वजह से न्यूज में आया है, क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स के बावजूद कश्मीर का जो हंगुल डियर है, जिसको आप कश्मीर स्टैग के नाम से भी जानते हैं, ये काफी ज्यादा एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है। और ये जो स्पेशीज है ये इकलौता सर्वाइविंग एशियाटिक सब स्पेशीज है यूरोपियन रेड डियर का, और याद रखिएगा ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, तो ये एंडेमिक है कश्मीर के हिल्स में, यानी कि कश्मीर के हिल्स में ही पाए जाते हैं ये, पर्टिकुलरली यहाँ पे यानी कि दचिगम नेशनल पार्क में। और ये सफर कर रहे हैं फिलहाल बहुत ज्यादा हैबिटाट लॉस और पोचिंग वगैरह। और IUCN रेड लिस्ट में अगर हम बात करें तो इनकी कैटेगरी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, और ये लिस्टेड है साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में। यही रीजन है कि हमें कुछ अर्जेंट मेजर्स की जरूरत है अगर हम इनको सेव करना चाहते हैं फ्रॉम डिसअपियरिंग। ठीक है, तो दचिगम नेशनल पार्क की लोकेशन आपको इसी वजह से याद रखनी है, कहाँ पे है, आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो आंसर इज हंगुल डियर, दैट इज कश्मीर स्टैग। ओके, अब यहाँ पे अगर हम नेशनल पार्क्स की क्विकली बात करें तो भी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे हैं। फर्स्ट है यहाँ पे बांधवगढ़, सेकेंड है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, फिर थर्ड है कूनो नेशनल पार्क, सिमिलरली नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, फिर इसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। सिक्स्थ है पेंच नेशनल पार्क और सेवेंथ है संजय नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा संजय के अलावा एक और है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको कहाँ मिल जाएंगे, आंसर इज मध्य प्रदेश। सिमिलरली अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, फर्स्ट है यहाँ पे वेरी फेमस क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, ये मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आप कह सकते हैं। फिर थर्ड है यहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क। ये सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे आपको, राजस्थान में। अच्छा, एक और रह गया रणथंबोर के अलावा एक जो फेमस है और काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, वो कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, गुजरात, डी ऑप्शन। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस है, एक बहुत ज्यादा जो फेमस है उसका नाम है गिर नेशनल पार्क, और इसके अलावा एक दो और हैं जैसे कि मरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन सिटी। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये फेस्टिवल है जयपुर राजस्थान का, और यहाँ पे ये यूनिक होली ट्रेडिशन है जो कि 25 ऑफ मार्च को इस साल सेलिब्रेट किया गया है, जहाँ पे आप कलर्स को थ्रो करते हैं थ्रू गुलाल गोटा। ये स्मॉल बॉल्स टाइप की होती हैं जिसके अंदर ड्राई गुलाल भरा होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन है ये लगभग 400 साल पुराना है। 400 साल से ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और गुलाल गोटास यहाँ के एक कल्चरल फ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हाईलाइट होता है इनका रिच हेरिटेज और कम्युनल हार्मोनी इन दिस रीजन। फाइन, तो गुलाल गोटा किस सिटी का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, योर आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज जयपुर राजस्थान। सिमिलरली कुछ दिन पहले एक और फेस्टिवल न्यूज में था जिसका नाम है तावी फेस्टिवल। तावी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसी तरह से एक और फेस्टिवल था जिसका नाम है गोले मेला फेस्टिवल, ये भी न्यूज में आ गया था। गोले मेला फेस्टिवल भी जम्मू एंड कश्मीर के जगन्नाथ टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ढिल्लो फेस्टिवल। ढिल्लो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा के वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और है अरत्तू फेस्टिवल। अरत्तू फेस्टिवल ज्यादातर कहाँ पे मनाते हैं, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि एक और है सदर फेस्टिवल। सदर फेस्टिवल होता है हैदराबाद में। फिर बथुकम्मा भी एक फ्लोरल फेस्टिवल है। बथुकम्मा कहाँ मनाते हैं, तेलंगाना में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल भी मनाया गया था। फाइन, कहाँ पे मनाया गया था, राजस्थान के बीकानेर सिटी में। फाइन, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज एसएसएन ऑकुस सबमरीन्स।
इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल ही में एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद वो बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया का SSN ऑकुस सबमरीन। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने एक नया पैक्ट साइन किया है जिसके बाद ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का SSN ऑकुस सबमरीन, जिसके बाद ये एक माइलस्टोन होगा डिफेंस के कॉपरेशन में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स हैं ये सबमरीन्स को बिल्ड करेंगे जो कि इक्विप्ड होंगी विद इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड अंडरसी वॉरफेयर। ये इन्हांस करेंगी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस को, साथ ही बोस्टर करेंगी कलेक्टिव कैपेसिटी को, और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ेगा डिफेंस के सेक्टर में, राइट। तो ऑकुस का बेसिक पर्पस क्या है? फोर्टिफाई करना एक रॉबस्ट सबमरीन इंडस्ट्रियल बेस को इन अक्रॉस द 3 नेशंस, जिससे कि प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज एंश्योर हो सके। फाइन, तो यहाँ पे कौन सी 3 कंट्रीज हैं? आंसर इज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। Recently, National Green Tribunal in New Delhi has initiated action on the Netravati Waterfront Promenade Development Project at which place? तो NGT ने हाल ही में एक्शन लिया है ऑन दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा मैंगलुरु। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक्शन लिया है ऑन द नेत्रावती वाटरफ्रंट प्रोमेनेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मैंगलुरु। और नेत्रावती रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के दक्षिण कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट से, फिर 40 किलोमीटर तक फ्लो करने के बाद ये वेस्ट में टर्न होके अरेबियन सी में मिल जाती है। फाइन, तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है कुमार धारा। फाइन, इस ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, जिसका बेसिक पर्पस क्या था? टाइमली डिस्पोजल हो सके केसेस का रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स और डिसीजंस को एंश्योर किया जाए अगले 6 महीनों के अंदर अंदर। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज मैंगलुरु। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024? वर्ल्ड टीबी डे के लिए थीम क्या है इस साल की? सबसे पहले इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को। इसका बेसिक पर्पस क्या है? ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द टीबी, जो कि एक कंटाजियस लंग डिजीज है। और इस साल हमने थीम रखी है येस वी कैन एंड टीबी। फाइन, ये थीम जो है ये एम्फेसाइज करती है हमारे एफर्ट्स को कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं अब इस डेडली डिजीज को इरेडिकेट करने का थ्रू अवेयरनेस एंड सस्टेन्ड एक्शन। और इस दिन के थ्रू हम कमेमोरेट करते हैं डॉक्टर रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी ऑफ टीबी बैक्टीरिया को, कब? 1882 में, जिससे कि इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग हो सकी इस मामले में, और साथ ही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह फिर फाइंड आउट किया जा सका। तो 1983 के बाद से वर्ल्ड टीबी डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा वर्ल्ड वाइड, जिससे कि हम टीबी डिजीज से कॉम्बैट कर सकें। तो 2 बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड टीबी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 मार्च को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? येस वी कैन एंड द टीबी। Recently, who has been appointed as the flag bearer of the Indian contingent at the Paris Olympics 2024? तो हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है उसके लिए फ्लैग बेरियर कौन अपॉइंट हुए हैं इंडियन कंटिजेंट के लिए? ये है शरद कमल, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं बेसिकली। ये 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं टेबल टेनिस में, और अब ये इंडियन कंटिजेंट को लीड करेंगे एज अ फ्लैग बेयरर एट द पेरिस समर ओलंपिक्स 2024। ठीक है, ये अनाउंस किया है इंडियन ओलंपिक कमेटी ने। ये 32nd समर ओलंपिक्स रहने वाले हैं, जो कि इस साल कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में। कब से कब तक हो रहे हैं? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक होगा। ठीक है, याद रखिएगा मैरी कॉम जो है बहुत ही फेमस ब्रोंज मेडलिस्ट, ये ब्रोंज मेडलिस्ट रही थी 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। ये सर्व करेंगी एज द शेफ डी मिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और याद रखिएगा शिवा केशवन ये डेप्यूटी शेफ डे मिशन की तरह होस्ट करेंगे, और इसी के साथ ये सपोर्ट और रिप्रेजेंट करेंगे अपनी टीम को। फाइन, तो फ्लैग बेयरर कौन रहेंगे इंडियन कंटिजेंट के लिए एट द पेरिस ओलंपिक्स? योर आंसर इज शरद कमल। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि शरद कमल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आंसर इज टेबल टेनिस। फाइन, recently who has become the first person to reach the point Nemo, which is the oceanic pole of inaccessibility in the Pacific Ocean? हाल ही में कौन पहले इंसान बन चुके हैं जो कि पॉइंट नेमो तक पहुंच चुके हैं? और पॉइंट नेमो क्या है? कि ओशनिक पोल है इन एक्सेसिबिलिटी का पैसिफिक ओशन में, यानी कि यहाँ पे अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज क्रिस ब्राउन। ठीक है, क्रिस ब्राउन ब्रिटेन से हैं और इन्होंने इस हिस्टोरिक फीट को अचीव किया है बाय बिकमिंग द वेरी फर्स्ट पर्सन जो कि इस पॉइंट तक पहुंचे हैं पहली बार। और ये जो जगह है ये लैंड से बहुत ज़्यादा दूर है। जो नियरेस्ट लैंड मासेस हैं जैसे कि ड्यूसी आइलैंड हो गया, मोटू नुई आइलैंड हो गया, माहिर आइलैंड हो गया, ये सब भी 1000 ऑफ किलोमीटर्स दूर है इस पॉइंट नेमो से। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे पहुंचने वाले शख्स कौन हो गए हैं? आंसर इज क्रिस ब्राउन। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 मार्च को,
और इसके थ्रू हाईलाइट होता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। इसी के साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग भी मार्क होती है। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द मेट्रोलॉजी एंड इट्स ऑनगोइंग चेंजेस। इस साल के लिए हमने थीम रखी है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फाइन, इससे एम्फेसाइज होती है मेट्रोलॉजी की वाइटल रोल इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज ग्लोबली। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम मनाते हैं 23 मार्च को और थीम 30 साल के लिए एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024? इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आंसर इज हियर डी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इन्होंने इनिशिएट की है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को। और कब स्टार्ट हुआ ये? फेम 2 के बाद, क्योंकि फेम 2 अब कंक्लूड हो चुकी है। कब हुई है? 31 मार्च 2024 को हो जाएगी बेसिकली। और इस स्कीम का बेसिक पर्पस क्या है? जो एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स का, वो एक्सपेडाइट हो सके, साथ ही ग्रीन मोबिलिटी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग फॉस्टर हो सके। तो इसके लिए टेन्योर है 4 महीने का, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू 31 जुलाई। और इसके थ्रू ऑफर होती है सब्सिडी और इसके लिए रिक्वायरमेंट है OEM रजिस्ट्रेशन एंड व्हीकल अप्रूवल बाय MH1, जिससे कि आप इंसेंटिव्स को अवेल कर सकें। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के साथ? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है कैप्टिव एलिफेंट रूल्स 2024 को अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें अप्लाई करना होगा टू द डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट ट्रांसफर, जो कि वेरीफाई करेंगे फैसिलिटीज को और फॉरवर्ड करेंगे रिक्वेस्ट को टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि नोटिफाई किया है कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024, योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली हु वन द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड्स 2024? इसके लिए विनर या रेसिपिएंट्स कौन है? आंसर है बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयसे। इनको चुना गया है इस साल के पहले ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड के लिए और इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इनके प्रोफाउंड इनसाइट्स के लिए इनटू वर्ल्ड वाइड इनइक्वालिटीज, स्पेशली इन सोशल एंड एनवायरमेंटल डोमेन्स। ठीक है, तो इनको ऑनर किया गया है कॉन्फ्रेंसेज में इन पेरिस और इनका जो वर्क है वो हाईलाइट करता है पिवटल अंडरस्टैंडिंग्स को, जो कि जरूरी है फॉर एड्रेसिंग द प्रेसिंग ग्लोबल डिस्पैरिटीज। फाइन, तो रेसिपिएंट्स कौन है फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड के लिए? योर आंसर इज बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयसे। Global E-Waste Monitor 2024 report recently seen in the news is released by which one of the following? ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च और इन्होंने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलके रिलीज किया है ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दुनिया की जनरेशन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ये 5 गुना ज्यादा हो गई है दैन द अमाउंट जो कि डॉक्यूमेंटेड किया गया था टू बी रिसाइकल्ड। ठीक है, फर्दर इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 62 मिलियन टन्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेस्ट एनुअली जनरेट होता है, जो कि इंक्रीज हो चुका है बाय 82% सिंस 2010। और ये रिपोर्ट एक रेफरेंस टूल है सभी पॉलिसी मेकर्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए जिन्होंने दुनिया को दिखाया है उसकी पोजीशन ऑन द ग्लोबल ई वेस्ट चैलेंज। इस रिपोर्ट में वार्निंग भी दी गई है पेंडिंग ग्लोबल ई वेस्ट डिजास्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट किसने जारी करी? आंसर इज यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। लास्ट क्वेश्चन है कोकराझार गेलिफू रेल लिंक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कनेक्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये रेल लिंक कौन सी 2 कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। तो इंडिया और भूटान ने स्ट्रेंथन किए हैं अपने टाइज को थ्रू मल्टीपल MOUs एंड एग्रीमेंट्स, जिसमें कि ये कवर कर रहे हैं एनर्जी, ट्रेड, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्पेस एंड एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो इन्होंने फाइनलाइज किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश द रेल लिंक्स, जिसमें कि इंक्लूडेड है ये कोकराझार गेलिफू एंड बनरहाट सामसे रूट्स। इंडिया जो है वो हेल्प करेगा भूटान की सप्लाई को थ्रू डेजिग्नेटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के कंट्रोल को, जिसके बाद ट्रेड आसान होगा और कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी फॉर बोथ द नेशंस। फाइन, तो कोकराझार गेलिफू रेल लिंक ये कौन सी 2 कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है? आंसर है इंडिया एंड भूटान। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, काफी कुछ आप डेफिनेटली नया सीख के जा रहे होंगे। तो हम लोग इसी वे में प्रोसीड करेंगे और रिवीजन को न रखते हुए हम लोग सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए एक्सप्लेनर वीडियोस भी लेके आएंगे।
चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.